Hello children, how are you? I hope all are you well and stay home, stay healthy children, and also keep safety. Wash your hands af- after an hour. Keep distance. Also use masks. Children, today I am explaining you the chapter 3rd in English. The name of this chapter is Finding the Rarest Animal. किस तरह रेयरेस्ट एनिमल के बारे में जानकारी जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर थॉट वाई आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू डिसिप्लिन अस? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे माता पिता और हमारे टीचर्स हमें ये कहते हैं कि हमेशा अनुशासन में रहो? वाई इज डिसिप्लिन सो नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ? क्यों जो है अनुशासन हमारे जीवन में आवश्यक है? लेट्स रीड, आओ हम पढ़ते हैं। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट वाज वंस सेंट टू ए जंगल टू रिकॉर्ड एंड स्टडी द रेयरेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। एक बार क्या हुआ, वैज्ञानिकों की टीम को जंगल में भेजा गया ये रिकॉर्ड और स्टडी करने के लिए जो हमारे जो रेयरेस्ट जानवर हैं जंगल में, जो इस संसार में बहुत कम पाए जाते हैं, उनके बारे में हर जानकारी लेने के लिए। इट हैड बीन रियली स्पॉटेड एंड नो वन हैड एवर बीन एबल टू स्टडी इट्स फीचर। तब बहुत ही कम ये देखा गया कि उनमें से कोई भी जो है उनके फीचर्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया। इट्स प्रेजेंस इन द जंगल वाज ओनली कन्फर्म्ड बाय अ few marking found in the forest and by its highly distinctive call heard by the tribal people of the jungle. Its call was similar to that of wolf crying in pain. Ooh, wow. ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जब उन्हें भेजा गया तो इसके लिए ज़्यादा तो जानकारी नहीं ले पाए, लेकिन जो वहाँ के जो आदि मानव थे, ट्राइबल्स थे, उनसे ये पता चला कि ये रात को आते हैं और इनकी जब ये दुख में, क्राइंग में, जब ये चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक वोल्फ जो है दर्द में चिल्ला रही है, ऊ वाऊ करके। ईच साइंटिस्ट वांटेड टू बी द फर्स्ट टू फोटोग्राफ एंड स्टडी। हर एक वैज्ञानिक ये चाहता था कि सबसे पहले हम फोटोग्राफ लें उसकी और हम उसको स्टडी कर पाएँ। दे ऑल हैड डिसाइडेड अपॉन ए क्लियरिंग इन द जंगल नियर अ लेक टू बी देयर ऑब्जर्वेशन सेंटर वेयर दे वुड वेट। अब उन सब ने क्या किया, एक निर्णय लिया कि खुले स्थान पर वो लोग जो हैं खुले स्थान पर रहेंगे, एक झील के किनारे, और वहाँ पर जो है ऑब्जर्व करेंगे, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण केंद्र बनाएंगे और इंतजार करेंगे वहाँ पर जानवरों के आने का। हिडन अमंग बुशेस एंड ट्रीज फॉर द एनिमल टू शो इट्स सेल्फ। और वो लोग जो झाड़ियों के पीछे, कोई पेड़ के पीछे जो है जानवर जो जब अपने आप को वहाँ पर आएगा, जो कि नॉक्टर्नल जिन्हें बोलते हैं, जो रात को जागते हैं, उन जानवरों को वो देख पाएंगे। सो द रिसर्चर्स पास्ट देयर टाइम डिस्कसिंग द डे। इस तरह जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपना दिन जो है इस तरह बातचीत करते हुए बिताया। द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ देम वाज डॉक्टर राधा कृष्णन। उनमें से जो सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी इंसान थे वो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। ही वॉज ए पेशेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैन। वो एक अनुशासनशील और एक धैर्यवान व्यक्ति थे। विद अ बिग माउस्टेक एंड ए बिग टर्बन। और उन्होंने उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और हमेशा एक बिग टर्बन जो थे पहनते थे। एवरी डे बिफोर डिनर ही वुड स्पेंड सम टाइम इन द हाइडिंग स्पॉट एंड पुट ऑल हिज टेक्निक इक्विपमेंट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। हर रात को भोजन करने से पहले वो अपने जो उनके हाइडिंग स्पॉट्स थे वहाँ पर समय बिताते और अपनी जितनी भी उनकी टेक्निक की जो इक्विपमेंट यानी कि सामान था उन्हें प्रॉपर प्लेस में रखा हुआ था। ही डिड दिस विद केयरफुल प्रेसिजन। द नोटबुक वाज प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रांचेस। उन्होंने क्या किया था कि बिल्कुल सही स्थान पर बड़े ध्यान से उन्होंने एक कॉपी रखी दो ब्रांचेस के बीच में। स्लाइटली टू इट्स लेफ्ट हंग द रिकॉर्डर। और उसके साथ ही उन्होंने उन झाड़ियों में जो ब्रांचेस थी उन पे अपना एक रिकॉर्डर टंगा दिया। एंड ही carved out 4 teeny holes in the trunk of the tree to put his 4 pencils that were always in the same order. और उन्होंने उसकी पेड़ की जो जड़ है उसमें 4 छेद किए वहाँ पर अपनी पेंसिल जो है सही प्रॉपर वे में रखने के लिए, ताकि उन्हें जो अचानक कुछ ढूंढना ना पड़े, हर चीज़ उन्हें
प्रॉपर जगह पर मिले। ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन, सेम ऑर्डर, ब्लैक रेड और ब्लू ग्रीन उन्होंने उस पर पेंसिल्स रखी। द कैमरा वॉज ऑलवेज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच अबव हिम सो दैट ही कुड सिट अप एंड टेक क्विक शॉट्स ऑफ द एरिया whenever he wanted। और उन्होंने अपने जहाँ पर उन्हें बैठना था उसके ऊपर ब्रांच पे उन्होंने कैमरा हमेशा टंगाए रखा ताकि जब भी कोई एनिमल आए तो उन्हें ढूंढना ना पड़े और तुरंत ही वो जो है उस जानवर की फ़ोटो खींच सके, शॉट ले सके। ही टुक केयर ऑफ वेरी स्मॉल डिटेल्स वाइल ऑर्गेनाइजिंग हिज थिंग्स। उन्होंने बड़े ध्यान से उनके लिए उनकी जो मतलब जो उन्हें चीज़ें लेनी थी उनकी हर चीज़ को बड़े ध्यान से बड़े डिटेल से उन्होंने रखा, यानी कि प्रॉपर जगह पर उन्होंने कैमरे टंगाए, कॉपी वहीं पर रख दी, पेंसिलों को वहीं रखा ताकि जब कोई जानवर वहाँ पर आए तो उन्हें कोई भी चीज़ को ढूंढना ना पड़े। ओनली द साइंटिस्ट स्पेंट मैनी डेज इन द जंगल बिफोर द एनिमल अपीयर। अब उन्हें बहुत दिन जो थे जंगल में बिता दिए, जानवरों को देखे भी मतलब जानवर अपीयर नहीं हुए, ठीक है। मोस्ट ऑफ दैम ग्रू लैक्स इन द नाइट विजिल। अब उनमें से कई लोग जो थे रात को क्या करते कि मतलब बहुत लापरवाही करने लगे रात को। बट नॉट डॉक्टर राधा कृष्णन, ही केप्ट अप विद his routine and patiently waited for the animal from his hidden observation। लेकिन जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे उन्होंने जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखाई और बड़े धैर्य पूर्वक वहाँ पर अपने छिपे हुए जगह पर जो है निरीक्षण करने के लिए पेड़ के ऊपर बड़े धैर्य से वो वहाँ पर बैठे रहे और उसका वेट करने लगे। अब एक रात को क्या हुआ, वन नाइट द एनिमल अपीयर्ड ऑल ऑफ ए सडन। अचानक ही एक रात को जो है जानवर ने दिखाई दिया। एट द एज ऑफ द लेक टू ड्रंक द वाटर, तो वो वहाँ पर क्या करने आया था, पानी पीने आया था झील में से। वाइल एवरीथिंग वाज साइलेंट, जब सब तरफ बिल्कुल शांति थी। ओनली मीटर्स अवे द साइंटिस्ट हियर्ड इट्स वॉइस, कुछ दूरी पर वैज्ञानिक उसकी आवाज़ को सुन सकते थे। लाउड एंड क्लियर, उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुन सकते थे। जस्ट एट द ट्राइबल पीपल हैड डिस्क्राइब, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आदि मानवों ने उन्हें बताया था। इट वॉज लाइक द कॉल ऑफ ए वोल्फ इन पेन, ये बिल्कुल उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भेड़िया दर्द में रो रहा हो। इट लास्टेड ओनली फॉर एन इंस्टेंट बिफोर द एनिमल ग्रू अलर्ट, ये बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आया, उससे पहले जानवरों ने उन्हें अलर्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ ऑल द साइंटिस्ट मेड सर्चिंग फॉर देयर कैमराज, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक थे अपने कैमराज को वो लोग ढूंढ रहे थे। एंड स्क्रैचिंग ऑन देयर नोटबुक, और अपनी किताबें नोटबुक जिसमें उन्होंने स्क्रैच करना था। द अनएक्सपेक्टेड नॉइसेज स्केयर्ड द एनिमल एंड इट शॉट ऑफ बिफोर इट कुड बी सीन और स्टडीड इन एनी डिटेल। अब ऐसी आवाज़ों से जो एनिमल जो थे क्या करने लगे, भागने लगे, इससे पहले कि वो डिटेल में उसकी पूरी जानकारी ले सकते। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल शेयर देयर डिस्कवरीज विद ईच अदर, अगले दिन उन सब ने जो है अपनी अपनी जो खोज उन्होंने उस जानवर से की थी आपस में डिस्कस की। सम हैड सक्सीडेड टू रिकॉर्ड इट्स वॉइस, कुछ लोग इसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके। अदर्स हैड नोटेड डाउन इट्स मूवमेंट, कुछ ने इनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। व्हाइल द लकीएस्ट ऑफ ऑल हैड इवन टेकन फोटोग्राफ ऑफ पार्ट्स ऑफ इट्स टेल और लेग्स, उनमें से जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहा वो क्या रहा, उसने जो उसकी टेल और लेग्स की क्या ली, फोटो ली। दे ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर ऑन देयर डिस्कवरीज, वे सब आपस में एक दूसरे की खोज के लिए आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। बट व्हेन डॉक्टर राधा कृष्णन वॉक्ड इन एंड शोड दैम बट ऑल ही हैड डॉक्यूमेंटेड दे वर स्टन्ड, हम सबके बीच में आए और उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो उन्होंने डिस्कवरीज की थी अपने सारे डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाए तो वो लोग स्तब्ध रह गए। ही हैड टेकन सेवरल कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल, उन्होंने कई कंप्लीट पिक्चर्स ली जानवरों की, एज वेल एज रिकॉर्डेड इट्स वॉइस, उनकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया। एंड मेड फुल कलर्ड ऑब्जर्वेशन ऑन द एनिमल, और पूरा रंगीन ऑब्जर्वेशन निरीक्षण किया उन्होंने जानवरों का। एंड ऑल वर परफेक्ट, और जितनी भी उन्होंने चीज़ें कलेक्ट की थी वो सारी की सारी क्या थी,
परफेक्ट थी। ऑड एंड एनवियस द रिसर्चर्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड प्रेज्ड हिज वर्क। अब सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और स्तब्ध रह गए और सब ने मिलकर उसके कार्य की प्रशंसा की। They now understood his fascination with order, as it had been the best way to prepare himself for working in the dark। इस तरह उन्होंने उनसे जो है किस तरह उन्होंने हर काम ऑर्डर से किया, उसमें इंटरेस्ट लिया और चीज़ें सीखी, किस तरह अंधेरे में भी उन्होंने सारे काम को किस तरह प्रिपेयर किया, ये चीज़ उनसे सीखी। दिस हैड मीन्ट मिस्टर राधा कृष्णन हैड नो प्रॉब्लम इन यूजिंग ऑल हिज इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा कृष्णन को कोई भी दिक्कत नहीं हुई अपने सारे सामान का यूज़ करने में। द रिकॉर्डर, द कैमरा, द नोटबुक एंड द पेंसिल्स, ऑल इन जस्ट फ्रैक्शंस ए सेकेंड एंड विदाउट हैविंग टू लुक फॉर देम। सब चीज़ उन्हें जो है एक क्षण में मिल गई बिना कुछ ढूंढे, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था बच्चों, पहले ही उन्होंने हर चीज़ की तैयारी कर रखी थी। प्रॉपर जगह पे उन्होंने अपनी पेंसिल, कॉपी, कैमरा वगैरह सब चीज़ प्रॉपर जगह में रख रखा था। तो जैसे ही जानवर आए तो उन्हें कुछ भी चीज़ ढूंढनी ना पड़ी, जबकि जो अन्य साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी और जब एनिमल्स आए तो वो लोग अपने सामान को ही ढूंढने में रह गए। द वर्क ही पब्लिश्ड ऑन द रेयरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड मेड मिस्टर रामाकृष्णन एमिनेंट। और उन्होंने जो कार्य किया वह पब्लिश्ड हुआ द रेयरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड के नाम से, जो कि डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया था और बहुत फेमस हुआ। ही वॉज गिवन द ऑनर ऑफ नेमिंग द एनिमल, और उन्हें सम्मानित किया गया एनिमल्स के नाम से। एंड ही नेम्ड द एनिमल आफ्टर हिज डिस्टिंक्टिव कॉल द वॉल क्राई। तब उन्होंने इन जानवरों को नाम दिया वॉल क्राई। नॉक्चुर्नल, जिन्हें हम नॉक्चुर्नल जानवर भी, एनिमल्स भी बोलते हैं, यानी कि जो लोग रात को जागते हैं, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया बच्चों, वॉल क्राई। इस तरह इस बुक से, इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मिला कि हमें कोई भी काम अगर करने के लिए हमें दिया गया हो तो उसे बड़े मन से और उसकी तैयारी पूरी रूप से करें, ताकि जब वो कार्य करने का समय आए तो हमें सर्चिंग ना करनी पड़े, हमें कुछ ढूंढना ना पड़े। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स भी हमारा एक वर्क है। अगर हमें जबकि पहले से ही पता है कि वो हमें देने हैं, तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम के समय में ही कॉपियों को ढूंढते हैं, बुक्स को ढूंढते हैं, ये काम हमने कहाँ किया, ये काम हमने क्या किया, हमें ये याद करना, हमें वो याद करना है। अगर हम पहले से ही, जैसे अब हम आपको वर्क सेंड कर रहे हैं, प्रॉपर वे में हम अपने नोट्स बनाएं, प्रॉपर वे में हम उन्हें लर्न करते रहें, तो आई होप हम भी डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह जीतेंगे। और हम जीतेंगे मतलब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और नॉलेज को गेट करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो चिल्ड्रन अपना वर्क जो है ये ना सोचें कि हम घर में बैठे हैं तो अपना वर्क कर लेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही दिखाई तो आने वाला फ्यूचर आपका जो है डार्कनेस में चला जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से आप चैप्टर समझें और जो भी वर्क आपको सेंड किया जा रहा है आप उसके प्रॉपर नोट्स तैयार करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।